शिवशंकर जी के लिए बस जोरदार तालियां होंगी। शिवशंकर जी जिनके हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है, आप लोग के बीच में आ रहे हैं, गई जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब सर ये माइक आपका हुआ। होली के हुड़दंग में मोटिवेशनल स्पीकर का क्या काम? हाँ, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर का काम जानते क्या है? जो ये 200 करोड़ से 500 करोड़ हुआ है 5 साल में, वो सिर्फ किसी न किसी मोटिवेशन से हुआ है। और जो आगे 500 करोड़ से 1500 करोड़ होगा, वो भी किसी न किसी मोटिवेशन से होगा। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको मजा आएगी। हाँ, पक्का मजा आएगी, ठीक है। होली का कार्यक्रम है, पीछे हुड़दंग लिखा है, कंपनी का नाम अमेज है। हाँ, और आप सब अमेजिंग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो थोड़ी क्विज की बात कर ली जाए। बताया गया कि मोटिवेशन करना है, बट जब आपसे जुड़ जाएंगे तभी कुछ मोटिवेशन होगा। हाँ, थोड़ा मेरे बारे में मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही व्यापार करके आज देश भर में व्यापार करता हूँ, और साधारण सी पढ़ाई करके हार्वर्ड से भी थोड़ी सी पढ़ाई कर ली मैंने, काम के साथ साथ, और IIM से भी पढ़ाई कर ली, और किताबें भी लिख दी, और मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे भी काम करता हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सफ़र होता है 1 करोड़ से 500 करोड़ का, और जब 500 करोड़ से 1500 करोड़ का, ये हमेशा स्किल, स्केल और स्पीड से होता है। जब हम अपनी स्किल को स्केल करते हैं स्पीड के साथ, तब वो अचीवमेंट होता है। जब हम अपनी 10 बाई 10 की दुकान को बिजनेस में बदलने की तैयारी करते हैं, तब होता है। तो तैयार हैं आप लोग मेरे साथ चलने के लिए? तो ये होली का समय है, तो मैं होली से ही शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो मैं, चूंकि रंगों की बात कर ली जाए, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही करना है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। तो दोस्तों, ये हुड़दंग की बात है और मोटिवेशन की बात है, होली की बात है। तो एक मैं सवाल करने जा रहा हूँ, उसका जवाब सबको देना है ध्यान से। होली और हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है? एक साथ बोलना है, जोर से बोलना है भाई। देखिए, एक और आज आपको ज्ञान दे दूं बहुत बड़ा, कि जब सब लोग मिल के बोलते हैं तो वो आवाज़ बहुत मजबूत होती है, और जब सब लोग मिल के करते हैं तो ब्रांड एक अमेज होता है, बट वो अमेजिंग बन जाता है, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रांड की तरफ बढ़ जाता है। तो फिर से बोलना है, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन फिल्म जिसमें होली के रंग भी आते हैं, जो सबसे पॉपुलर गाना भी है, वो फिल्म कौन सी है? ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट। अब एक और बात बताइए, होली कब है? हाय, होली कब है? होली कब है भाई? बताइए। अरे तारीख से बताइए, एक साथ बताइए। हाय, मैंने आपसे वादा किया है ना कि मजा आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि आप विज्ञान आओ करके सीखिए। हाँ, जब हम मिलेंगे तभी बात करेंगे, तभी सीखेंगे। तो होली परसों है, 25 तारीख को, कल जलेगी, परसों खेलेंगे। और आपके जो एक सात्विक और क्या दूसरा भोजन कौन सा होता है? सात्विक के अलावा तामसिक भोजन। तो भोजन तो यहाँ पे देखिए तामसिक है, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है जो तामसिक नहीं है, जो बिना लहसुन प्याज के है, उसके बीच में मैं ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। पक्की गारंटी है कि मैं ज़्यादा देर नहीं रहूँ। ये अलग बात है कि आपका मन अभी थोड़ी देर में करने लगे, मैं ज़्यादा बात करूँ, है ना? इसलिए करूँ कि मैं आपका भाई हूँ, थोड़ा तेज गति से चल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी सीख जाए और आप भी चलें। एक बड़ी गंभीर बात भी करना चाहता हूँ सर, आप लोग अपनी मीटिंग में जरूर करिए, कि कंपनी ने तो सफ़र तय कर लिया 100 करोड़ से 500 करोड़ का, जो हमारे पार्टनर थे उन पार्टनर्स के नंबर बढ़े या नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़े, ये एक बड़ा सवाल है।
व्यवसाय में ये ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ पार्टनर भी बढ़ने चाहिए और पार्टनर के नंबर भी बढ़ने चाहिए। कंपनी बढ़ रही है और आप नहीं बढ़ रहे हैं, कंपनी बढ़ रही है और आप नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं गैप है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि कंपनी ने तो सबको अवसर दिया था, जैसे 24 घंटे हमें मिले थे वैसे ही 24 घंटे सबको मिले थे, लेकिन उस 24 घंटे में क्या किया हमने, ये ध्यान रखने की जरूरत है। यदि हम कंपनी की स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं तो विश्वास करिए डिस्कनेक्ट है। मेरे तमाम वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पर, उड़ीसा की पार्टनर समिट थी, वहाँ पे पूरे उड़ीसा के पार्टनर्स थे, वहाँ मैंने वीडियो किया, बताया कि ग्रोथ मजबूरी है। मैं बात तो कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि व्यवसायियों के बीच में हूँ और मैं स्वयं हार्डकोर व्यवसायी हूँ, है ना, तो व्यवसाय की बात मुझे ज़्यादा करने में अच्छा लगता है। तो ग्रोथ मजबूरी है, इस बात को आज सीख के जाइएगा। मेरे हर सेशन में इस बात की गारंटी होती है कि आदमी सीख के जाता है, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वो कहता हूँ, कभी भी मैं वो नहीं कहता जो मैं नहीं करता हूँ। एक्शन स्पीच लाउडर देन वर्ड। जो भी मैंने किया हुआ है वही आपसे डिस्कस करूँगा, कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो मेरे व्यवसाय में, मेरे जीवन में लागू नहीं होती। तो इस बात को जरूर आप ध्यान कर लीजिएगा कि ग्रोथ मजबूरी है। हाँ, ज्ञान और पैसा बढ़ रहा हो तो आदमी कहेगा पैसा ले लो, ज्ञान ले। हाँ, पैसे पे कुछ ज्ञान लेना चाहेंगे 2-4 मिनट, 2-4 मिनट का ज्ञान अगर पैसे पे लेना चाहे तो आज इतना बड़ा ज्ञान दे दूंगा पैसे पे कि आप जीवन पर्यंत हर दिन ग्रोथ के बारे में सोचिए। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, फिजिक्स का एक सिद्धांत है मास कंजर्वेशन, यानी कि कोई भी पदार्थ ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। कोई भी इस दुनिया में, यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं, जैसे बैटरी बन रही है लिथियम आयन से या एसिड से, स्टील लग रहा है, कॉपर लग रहा है, कुछ भी वो स्थिर है, उतना ही रहेगा। पीछे मुझे लगता है आवाज जा नहीं रही है, तो मैं ही आ जाता हूं। स्थिर है, वो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, ठीक है। संसार का, नेचर का कोई भी साधन संसाधन ना बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना बना सकते हैं, परंतु एक ऐसी चीज है जिसको आप अनलिमिटेड बना सकते हैं। अनलिमिटेड, जिसकी ना कोई एक्सपायरी डेट है, ना कोई सीमा है, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। लेकिन उस बात को बताने से पहले एक बात मैं और पहले बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें दी, दूसरे हमारे रिलेशंस हैं, इमोशंस की, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी, जो ऑर्गेनिक, जेनेटिक, जो इनको भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कोई भी 2 बातें हमने जो बताई भाई, पीछे वाले बता सकते हैं भैया? कोई भी 2 बातें बताई, इनमें से कोई भी चीज आप अपने हाथ से बढ़ा सकते हैं? कोई भी इंसान इस संसार में बढ़ा सकता है? लेकिन एक चीज है जो मैन मेड है, लेकिन जिसकी वजह से आदमी मैड हो जाता है। एक चीज है जो मैन मेड है, मनी इज मैन मेड। बट हम क्या कर रहे हैं मनी के साथ? मनी मेक मैन मैड, मनी मेक मैन मैड। समझिए इस बात को, मनी इज इक्वल टू पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करेंगे, इतना रुपया कमाएंगे कि रोक नहीं पाएंगे। अमेज कोई 25 साल की कहानी नहीं है, 5 साल की कहानी है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि मनी इज मैन मेड। लेकिन मनी के लिए हम क्या करते हैं? हम रिश्तों को दांव पे लगा देते हैं, परिवार को दांव पे लगा देते हैं, अपने आप को दांव पे लगा देते हैं। अरे जो आपके हाथ में है, टेंजिबल है, काउंटेबल है ना, जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें क्या करना है? सिर्फ पुरुषार्थ ही तो करना है। जब ऐसी मीटिंग में जाए तो सुन लें, समझ लें कि HKV आ गया, 20 किलोवाट तक के इन्वर्टर की जरूरत पड़ने वाली है। पावर से ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पावर कुर्सी की भी चाहिए, पावर घर में बत्ती जलाने के लिए भी चाहिए। व्हाट वी नीड पावर ओनली, और पावर आएगी मनी से। और मनी एक ऐसा, यही एक मात्र संसार में संसाधन है जिसमें कोई कैप नहीं है। आप 3 ट्रिलियन बनाइए, 5 ट्रिलियन बनाइए, 500 ट्रिलियन बनाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन रोकने वाले आप खुद है, खुद।
इंफ्रा पे निवेश करने के बजाय, अपने आप पे निवेश करने के बजाय, सीखने के बजाय, कम्पीट करने के बजाय हम दोष देते हैं। जब कंपनी के नंबर एक पार्टनर से नहीं होंगे तो ऑब्वियसली उसको नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपने अपने नंबर्स बढ़ाए होते तो आपको दूसरी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज इस बात को जरूर सीख के जाइएगा कि मनी इज मैन मेड। इस पे किसी रिश्ते को दांव में मत लगाइए, लगा दीजिए अपने आप को। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो कैसे रौंदते हो तुम पर्वत को। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो कैसे रौंदते हो तुम पर्वत को, तब जीत जाओगे आप। सामर्थ्य झोंक के तो देखो, कभी भी भाग्य भरोसे नहीं रहना। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। यदि आपने ये समझ लिया हो कि मनी इज मैन मेड, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर इस बात को समझ लिया हो कि परिवार महत्वपूर्ण है, यदि ये समझ लिया हो कि रिलेशन महत्वपूर्ण है, तो वी कैन मूव अहेड। मनी मीन्स नथिंग। कोरोना बीते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जब हम बीमार होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, हमें सिर्फ एक ऐसे थपकी चाहिए होती है, कोई पैसा नहीं चाहिए होता है। थिंक ओवर इट। ऑब्वियसली पैसा चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? कल को बेहतर बनाने के लिए आज ही बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सीरियस बात, वापस आते हैं। होली के सबसे बेहतरीन गाने बताइए। 2 गाने हैं मेरे हिसाब से, सबसे सुपरहिट एक साथ बताइए। हाँ, रंग बरसे। चलिए, और इससे बड़े चार्ट पे होली के दिन, चलिए गा लेंगे इसको। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल दुश्मन भी गले लग जाते हैं। हाँ, चलिए एक और गाना है जो हमारे भोजपुरी फिल्मों की, पूर्वांचल में फिल्माई गई फिल्म का सबसे सुपरहिट गाना है, और क्या देसी क्या विदेशी हर जगह बजता है। बताएगा कोई? यस, यही वो मूवी थी जो मेरी माता जी ने देखी थी, एकमात्र मूवी। इसके अलावा आगे पीछे कोई फिल्म मेरी मदर ने नहीं देखी। कौन सा गाना है? हाँ, चलिए शुरू कर। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको। हाँ? ये कालजयी गाना आपको पता है किसने लिखा और किसने संगीतबद्ध किया है? मेरा जो काम है एक ही है सर, निगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी। मैं कुछ भी बोलूँ, मैं वापस वहीं आ जाऊँगा। मेरा एक ही काम है लोगों को इनेबल करना। जो मैंने सीखा, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया, वो कम से कम भारत के 1% लोगों को ट्रांसफ़र कर दूँ। सिर्फ ज़िंदगी का एक उद्देश्य, टू मेक पीपल इनेबल, टू मेक पीपल हैप्पी। इसके अलावा ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये गाने की बात इसलिए कही, हमारे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में फिल्म बनवाई गई, इलाहाबाद में बनी, और इसके गीतकार संगीतकार का नाम कोई बताएगा? इसके गीतकार और संगीतकार का नाम कोई भी बताएगा? लैक ऑफ नॉलेज। हमारे यहाँ फिल्माई गई, हमारे यहाँ बनी, उतरी नहीं। झंकार सिनेमा मुझे याद है, हम लोग बहुत छोटे थे, हमारी माता जी रिक्शे से देखने गई थी। एकमात्र मूवी अपनी जिंदगी में देखी उन्होंने, इसलिए इस मूवी से कनेक्ट भी ज्यादा है। इस फिल्म के गीतकार संगीतकार आदरणीय रवीन जैन जी थे। अब रवीन जैन जी की बात क्यों कर रहा हूं भाई साहब? रवीन जैन जी जन्म से दृष्टिबाधित थे। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रवीन जैन जी जन्म से दृष्टिबाधित थे, और उन्होंने क्या रंग भरे जीवन में, क्या रंग भरे जीवन में क्या गीत लिखे, क्या संगीत लिखे। जोगी जी धीरे धीरे, कौन सी ऐसी महफिल है, चाहे अंबानी की हो, चाहे हमारे यहाँ के किसी भी व्यक्ति की हो, जहाँ ये गाना न बजता हो। अभी होली शुरू हो गया है, सब जगह बज रहा है। ये बात क्यों कह रहा हूँ कि मन के रंग खुलने चाहिए। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए जिंदगी में? सबसे पहले जब हम कुछ सोचते हैं तो कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन। हमेशा जब हम कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब आप कंपनी का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो कोई सामने फिगर होती है क्या कि इतने चैनल पार्टनर बैठे होंगे, अजीत जी को मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा,
सर वो तो कुछ नहीं होता, केवल इमेजिनेशन होती है, वहां तक आंखें नहीं पहुंचती हैं, वहां पर केवल और केवल मन की आंखें और मन के रंग पहुंचते हैं। तो जब मन के रंग चलते हैं ना तो अभिव्यक्ति होती है और उससे दूसरों के जीवन में भी रंग आता है, तब होली के मायने निकलते हैं। होली मनाना, होली हर दिन है, दिवाली हर दिन है, यदि हमने मन की आंखें खोल रखी हैं, यदि हमने रंगों की अभिव्यक्तियों को आंखों से नहीं मन से देखा है। तो होली पर मैं बस यही कहना चाहता हूं कि यदि मन की आंखें खोले रखेंगे, सीखने समझने की ललक बना के रखेंगे, इमेजिनेशन आगे रखेंगे, तो हर लक्ष्य हासिल हो जाएगा और हर दिन होली और हर दिन दिवाली हो जाएगी। थैंक यू सो मच संजय जी। मैंने सीधे शुरुआत कर दी थी। अमेज की इस मीटिंग में तीसरी चौथी बार आपके साथ आने का अवसर मिला, ऐसे अमेजिंग लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का अवसर मिला। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अजीत जी का। अजीत जी बहुत ही चमत्कारिक काम कर रहे हैं, हमेशा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन में आप लोगों की वजह से रहते हैं। तो उनकी तरफ से मैं आप सभी को बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग अजीत जी का साथ दे रहे हैं, तो वो अपने नाम के अनुरूप काम कर पा रहे हैं और देश के तमाम सारे डीलर मिल के भी अजीत को जीत नहीं पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और बिना प्याज लहसुन का द्रव्य आपके लिए उपलब्ध है, एंजॉय दिस इवनिंग। लेकिन ग्रोथ पथ को मत भूलिए, मन के रंग को खोल के रखिए, अभिव्यक्त करिए, मिलिए जुलिए और ध्यान रखिए कि मनी इज मैन मेड। डोंट बी मैड फॉर द मनी बिकॉज मनी इज मैन मेड। थैंक यू सो मच।